वेलकम बैक। आज हम कौन सा क्वेश्चन ऑफ पाइथन फाइल हैंडलिंग सॉल्व कर रहे हैं ये तो आपको पता चल ही चुका है। तो मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में वर्क कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे रीनेम कर लिया, और यही आप अगर जुपिटर नोटबुक में नहीं कर रहे और दूसरे कोई भी आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे .py इस हिसाब से आपको मिलेगा। तो जो फाइल हम यहाँ पर पाइथन फाइल एंड .txt जो poem.txt वो सेम फोल्डर में ही रखेंगे। तो आप इस फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नोटपैड ओपन करना है, वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है और उसे सेव करना है सेम ही फोल्डर में, मतलब इन करेंट डायरेक्टरी जहाँ पर .py फाइल है। नहीं तो फिर पाथ का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे पाथ ढूंढ के नहीं मिलेगा कि कहाँ पर poem.txt है। अब हमारा मेन इस क्वेश्चन में क्या है, टू फाइंड आउट द वर्ड्स विथ मैक्सिमम ऑकरेंस। मतलब पोएम में सारे वर्ड्स हैं, सपोज 50 वर्ड्स हैं, उनमें से कौन कौन से वर्ड जो सबसे अधिक मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हुए हैं, ये हमारा प्रोग्राम का डिमांड है। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड्स, ये जो वेरिएबल लिया ये डिक्शनरी टाइप है, इसको बोलते हैं एम्प्टी डिक्शनरी। सिंपल, पहले ही हमने एम्प्टी डिक्शनरी ले लिया। क्यों लिया ये थोड़ी ही देर में हम जानेंगे। अब नेक्स्ट हमारा वर्क है कि poem.txt इसको ओपन करना। तो इस तरह से ये दूसरा वे है ओपन करने का, और आर ये नहीं लिखा है, मतलब वो रीड मोड में इसे ओपन कर रहा है। अब जो फाइल ऑब्जेक्ट f.read फंक्शन से उसने रीड किया नोटपैड में जो लिखा हुआ था, और कंटेंट इस वेरिएबल में पूरा कंटेंट को डाला। अब यहाँ पर हम जब प्रोग्राम को 1 बाय 1 स्टेप लिखेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट क्या हो रहा है, तो इसलिए हमको पता चलेगा कि 1 बाय 1 हम काम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट में जो नोटपैड में जो पूरा पोएम था उसी को एज इट इज़ यहाँ पे रखा है। सिंपल, मतलब ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ओके, अब यहाँ पर मैंने टोकन्स बोल के एक वेरिएबल लिया। अब इसमें हम डॉट स्प्लिट, कंटेंट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है, यहाँ पर तोड़ता है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर वो पूरे जो पोएम में ब्रेक करेगा कौन से पार्ट से, जहाँ जहाँ उसे एक स्पेस मिलेगा। तो स्पेस से ब्रेक करने के बाद टोकन्स में इस वेरिएबल में हमें क्या मिला, एक लिस्ट मिला। पहले वो क्या था, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, अब ये लिस्ट फॉर्मेट में। अब देखिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब हर एक वर्ड को हिसाब से जहाँ जहाँ स्पेस मिला उसने यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया। सिंपल, अभी हमारे पास टोकन्स में क्या है, अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर बेसिकली वर्ड्स हैं। अब हम इन वर्ड्स को 1 बाय 1 पिक करेंगे, तो इसके लिए हमें लूप चाहिए क्योंकि एक ही काम बार बार होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर टोकन इन टोकन्स ये लिखा हुआ है, मतलब हर बार लूप जैसे घूमते जाएगा वो 1 बाय 1 वर्ड्स यहाँ से पिक करते चलेगा। सिंपल, तो इसलिए हमने इसे लूप में रखा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, जो कंडीशन वो हम यहाँ पर चेकिंग करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैं जैसे लिख रही हूँ, इफ़ टोकन इन, ये जो वर्ड्स है ये क्या है, एक डिक्शनरी है, तो हम लिख रहे हैं इफ़ टोकन इन वर्ड्स। अब यहाँ पर जो एम्प्टी डिक्शनरी है यहाँ पर 1 बाय 1 हर वर्ड जैसे हम की एंड वैल्यू पेयर्स के हिसाब से वो रखेगा। तो यहाँ पर मेनली वर्क क्या हो रहा है, इफ़ टोकन इन वर्ड्स, अगर सपोज ये ट्विंकल जब लेफ्ट हैंड साइड में है ये एज अ की काम कर रहा है और राइट हैंड साइड में हो रहा है तो ये एज अ वैल्यू यहाँ पर यूज़ हो रहा है। डिक्शनरी का यही फॉर्मेट है। और अगर है ये वाला सपोज ट्विंकल वर्ड है तो वो क्या करेगा, जितने नंबर उसने पहले से रखे हुए हैं उसके साथ 1 को वो ऐड करेगा, और अगर नहीं है एल्स तो वो एक वर्ड्स टोकन इस हिसाब नाम से वो एक की क्रिएट करेगा और उसमें 1 वो डाल देगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्विंकल वर्ड अगर है तो उसके साथ +1 करे, 1 + 1 2 ऐसे होगा, नहीं है तो वो डिक्शनरी में ये 1 को असाइन करेगा। सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हमें फिर से
इस स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, इस टोकन मतलब वर्ड्स टोकन जो ये जो वर्क कर रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है इसे हमें एक बार देख लेना है। सिंपल। तो ये वर्ड्स टोकन जो ये वर्क कर रहा है, ये वर्क क्या कर रहा है, वर्ड्स इस एम्प्टी डिक्शनरी में वो अरेंज कर रहा है हर एक की वैल्यू पेयर को। तो हम प्रिंट करके देखेंगे वर्ड्स में क्या है। तो देखिए वर्ड्स में जो ये डिक्शनरी है, ये रहा आपका की, और उसका जो वैल्यू है वो कितनी बार अपीयर हुआ है वो यहाँ पर स्टोर किया है। सिंपल। जैसे लिटिल 2 बार अपीयर हुआ है तो उसे वो स्टोर किया, मगर यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 बार ट्विंकल अलग अलग तरीके से लिया है, क्योंकि यहाँ पर टी कैपिटल लेटर में और सेकंड वाले में टी स्मॉल लेटर में है। और यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है कि द ये वाला वर्ड 4 बार यही मैक्सिमम टाइम अपीयर हुआ है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से मिक्स एंड मैच करके भी देख सकते हैं। अब वर्ड ऑकरेंसेस, ये हमने नेक्स्ट स्टेप में एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर हम क्या स्टोर करेंगे, एक लिस्ट। वर्ड्स कौन है, वर्ड्स डॉट वैल्यूज़ में वर्ड्स जो है ये एक डिक्शनरी है और 2 है वैल्यू। मतलब वैल्यूज़ में ये जो नंबर्स है, ट्विंकल है की और ये सारे नंबर्स है, ये है वैल्यू। मतलब ट्विंकल अगर की है तो इसका वैल्यू है 2, नेक्स्ट है लिटिल अगर की है तो उसका वैल्यू है 2। तो इस तरह से एक लिस्ट तैयार करेगा। मतलब हमने डिक्शनरी में से जो वैल्यूज़ हैं उनका एक लिस्ट एक्सट्रैक्ट किया और उसे रखा कहाँ, वर्ड ऑकरेंसेस में। सिंपल। तो यहाँ बात बनती है कि हम यहाँ पर फिर से और एक बार इसको प्रिंट करके देखें कि वर्ड ऑकरेंसेस में क्या है। तो अब यहाँ पर मैंने दोनों प्रिंट को ही यहाँ पर रखा है। जैसे प्रिंट वर्ड्स हो गया डिक्शनरी, और प्रिंट वर्ड ऑकरेंसेस, ये एक लिस्ट अब बन चुका है। तो देखिए मैंने इसे आसपास रखा। तो फर्स्ट क्या था, ये एक डिक्शनरी था और डिक्शनरी में से हमने एक लिस्ट तैयार किया। किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया ये भी अभी पता चल चुका है। लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज़, मतलब हम डिक्शनरी डॉट कीज़ ये फंक्शन यूज़ करते हैं, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ ये फंक्शन यूज़ करते हैं, और डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ये 3 तरह का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फॉर दिस मैनिपुलेशन। अब मैक्स ये जो फंक्शन है वर्ड ऑकरेंसेस, इस लिस्ट से सबसे मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर को वो एक्सट्रैक्ट करके मैक्स काउंट इस वेरिएबल में रखेगा। क्योंकि विथ बेयर आइज हमको पता ही चल रहा है कि द वर्ड ये सबसे ज़्यादा टाइम्स ऑकर किया है। तो मैक्स काउंट को हम पहले प्रिंट करवा लेंगे। और यहाँ पर एक ही वर्ड मैक्स है, मगर ऐसे भी तो हो सकता है कि मोर देन 1 वर्ड मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हुआ है। तो चलिए हमने प्रिंट करके देख लिया। मैक्स ऑकरेंस ऑफ एनी वर्ड इज़ 4। कोई भी वर्ड है, अभी हम वर्ड नहीं बता रहे, ऑकरेंस को बता रहे हैं। अब क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड भी तो हो सकते हैं जो 4 बार अपीयर हुआ है, तो हमें इसके लिए लूप में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है। वर्ड्स डॉट आइटम्स, वर्ड्स डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में जब डॉट आइटम्स लिखते हैं तो हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा वर्ड्स डॉट वैल्यू है, वर्ड्स डॉट की है, वर्ड्स डॉट आइटम्स है। तो डिक्शनरी में जब वर्ड्स डॉट आइटम बोल रहे हैं तो वर्ड में आ रहा है की, जैसे ट्विंकल था, लिटिल था, और काउंट में आ रहा है ये जो 2 2 2 1 ये सारा। तो सिंपल यहाँ पर अब हर बार जब लूप घूमेगा तब वो की वैल्यू दोनों को ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर काउंट में फर्स्ट कौन है, 2, और मैक्स काउंट में कौन है, मैक्स काउंट में जो हमने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है हमारे इस प्रोग्राम के हिसाब से वो है 4। अब यहाँ पर कंडीशन में हम चेक करेंगे कि काउंट जो है 2 फर्स्ट जब वर्ड्स डॉट आइटम से उसे मिल रहा है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू जो मैक्स में है वो है। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स हुआ, तब वो लूप घूम जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा। फिर से 2 उसने पिक किया, यहाँ पर भी उसे फॉल्स मिला क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। इस तरह से हर एक लिस्ट के आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, और जहाँ पर जैसे ही उसे इक्वल टू मिल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब उसे ट्रू होगा उसका कंडीशन और उस वर्ड को वो
प्रिंट कर देगा। मतलब हमें मैक्सिमम टाइम्स अगर 4 है हमारा मैक्सिमम नंबर, तो 4 के बिहाफ में कौन कौन से वर्ड है जो मैक्सिमम टाइम अपीयर हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत सिंपल हो चुका है। तो यहाँ जो है इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम ऑल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर द वर्ड ये मैक्सिमम टाइम ऑकर हुआ है, जो कि 4 बार है। सिंपल। तो यहाँ पर किस तरह से फॉर्मेटिंग किया है ये जस्ट आप देख लीजिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब जो ट्विंकल है यहाँ पर जो कैपिटल टी था हम इसको स्मॉल लेटर में चेंज कर लेते हैं। फिर स्मॉल लेटर में चेंज करने के बाद यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है ट्विंकल भी 4 बार फिर ऑकर होगा, अपीयर होगा। अब हम जब प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि मैक्स ऑकरेंस ऑफ एनी वर्ड इज़ 4, और कौन कौन से वर्ड है वो है ट्विंकल, वो है द। तो ये लूप क्या काम कर रहा है अभी आपको ये एकदम क्लियर है। तो आज का प्रोग्राम इतना ही है, और मैं इस प्रोग्राम को पूरा आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दे रही हूँ। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।